जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम पाजेब कहानी के मूल पाठ और सारांश को अच्छे से जानेंगे। पाजेब कहानी जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखी गई हैं। जैनेंद्र कुमार जी ने बहुत सी अच्छी कहानियों का संग्रह किया है, जैसे कि फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया और पाजेब जैसी अच्छी कहानियाँ लिखी हुई हैं। पाजेब कहानी में एक छोटी बच्ची की पाजेब की बात की गई है। पाजेब अर्थात पायल। पाजेब जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखी गई एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। पाजेब कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, जैसे कि वह अपने बारे में बता रहे हों, अपने ही आगे घटित घटना को जैसे वह वर्णित कर रहे हों, इस प्रकार उन्होंने यह कहानी लिखी है। कहानी के आरंभ में मुन्नी ने जब पड़ोस के संग सहेलियों को नई तरह की पाजेब पहने देखा, जो दृढ़ धारण कर लिया कि उसे भी वैसी ही पाजेब चाहिए, क्योंकि उस समय वह नए प्रकार की जो पाजेब थी उसको पहनने का प्रचलन बहुत चल गया था। जिसको देखो वही एक पाजेब पहने रहता था। और आप जानते ही हैं कि माता पिता को बाल हट के सामने झुकना पड़ता है। दोपहर को बुआ आई, उससे अगले इतवार को बुआ पाजेब लाने का वायदा किया। अब मुन्नी बहुत हट कर रही थी, तो बुआ ने कहा, आज तो नहीं, लेकिन अगले इतवार को जब आऊँगी तो तुम्हारा पाजेब मैं ले आऊँगी। और बच्चे जल्दी बहल जाते हैं। इतवार को बुआ पाजेब जब ले आई, फिर मुन्नी पाजेब पहनकर खुश हो गई। घर आंगन बाहर भीतर घूमती फिरी, मतलब वह खुशी के मारे इधर उधर सबको घूमती और दिखाती फिरी, अपने सहेलियों को दिखा रही थी, सबसे प्रशंसा पाने के लिए सबको दिखाती फिरी। और उनका जो भाई आशुतोष था वह भी बहुत खुश हुआ। बच्चों में भोलापन तो होता ही है, साथ ही ईर्ष्या और हठ रूठना जैसी आदतें भी होती हैं। पहले तो आशुतोष को बहुत अच्छा लगा कि उसकी बहन पाजेब पहनी हो, और वह देखकर बहुत खुश हुआ और अपने गांव में लोगों के पास ले गया सबको दिखाने के लिए। लेकिन अंत में क्या हुआ कि आशुतोष ने भी साइकिल की फरमाइश कर डाली। बोला कि मुन्नी के लिए पाजेब बुआ लाई हो तो मेरे लिए भी साइकिल ले आओ। बुआ ने जन्मदिन पर साइकिल दिलाने का वायदा किया तो वह मान गया। बुआ ने उसे भी यह कहकर मना लिया कि आपको जन्मदिन पर आपकी साइकिल मिल जाएगी। पाजेब का उत्साह थोड़ी देर में ही समाप्त हो गया। कोई भी चीज़ हो, बच्चों का उत्साह बहुत कम समय तक रहता है उस चीज़ को लेकर। जब थोड़ी देर बाद उत्साह समाप्त हो गया तो पाजेब उतार कर रख दी गई, और अच्छे से संभाल कर उसकी माँ ने, मुन्नी की माँ ने रख दिया। तो एक दिन जब पाजेब न मिलने पर उसकी खोज हुई। पाजेब उनकी माँ ने एक बक्से में रखी हुई थी, और अचानक से क्या हुआ कि एक पाजेब तो वहाँ पर थी और दूसरा पाजेब नहीं था। तो लोगों ने उसकी खोज का शुरुआत किया, और माता पिता ने बंसी नौकर पर तब शक किया। उनके घर पर एक नौकर था, बंसी। माता पिता जो उनके थे मुन्नी के, वह उस बंसी पर शक करते हैं कि कहीं इसने तो नहीं ले लिया। जब उसने इनकार कर दिया और उसने पाजेब नहीं ली तो बेटे आशुतोष पर शक किया। उन्होंने जाकर बंसी नौकर से जब पूछा तो नौकर ने इनकार कर दिया। और फिर क्या हुआ कि उनका शक अपने बेटे आशुतोष पर चला गया। शक भी बिना किसी आधार पर, तर्क और छानबीन के, मतलब बिना कुछ सोचे समझे वह लोग शक कर लिए। आशुतोष अचानक प्रश्नों की बौछार से बचने के लिए कभी कुछ उत्तर देता तो कभी कुछ। वह डांट और मार से बचना चाहता था। पिता सच उगलवाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपना रहे थे। बिना तर्क और किसी छानबीन के अनुसार उन्होंने आशुतोष पर यह आरोप लगा दिया था कि पाजेब जो है आशुतोष ने ही चुराई है, और उससे साम दाम दंड भेद, मतलब मार पीट कर, डांट कर उससे उगलवाना चाहते थे कि पाजेब उसी ने ली है। अब जानते ही हैं कि बालक तन के कोमल और मन के पवित्र होते हैं, वे झूठ बोलने में माहिर नहीं होते हैं। पिता ने जब पड़ोसी बालक छुन्नू का नाम लिया तो आशुतोष ने जान बचाने के लिए समर्थन में सर हिला दिया। उसको लगातार डांट पड़ रही थी। अचानक से जब उसने छुन्नू का नाम सुना तो वह खुश हो गया कि अब हम इसका नाम ले लेते हैं और बच जाएंगे। तो जब उसने सर हिला दिया
तो छुन्नू से पाजेब लाने को कहा गया। उसके पिताजी ने कहा कि जाओ, अगर छुन्नू को दिए हो तो जाओ पाजेब ले आओ छुन्नू से। तो आशुतोष ने कहा कि उसके पास नहीं हुई तो वह देगा कहाँ से, क्योंकि आशुतोष ने सच में पाजेब अर्थात पायल चुराई नहीं थी और बस ऐसे ही बोल दिया छुन्नू लिया है। तो वह जानता था कि, और पूछा अगर छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से लाएगा। तो आशुतोष का पतंग का भी बहुत शौक था। फिर पतंग वाले पर शक हुआ कि कहीं आशुतोष ने पाजेब ले जाकर नहीं दी पतंग वाले को, और उसी दिन आशुतोष एक नया पतंग और डोरा ले आया था। जब आशुतोष ने पतंग वाले के पास जाने से इनकार कर दिया, उधर छुन्नू की मां ने भी छुन्नू की पिटाई कर डाली। आड़े तिरछे प्रश्नों से सत्य को कबूल करवाने की कोशिश की गई। अंत में जब आशुतोष को पकड़कर जबरदस्ती वो पतंग वाले के पास ले जा रहे थे, उसी समय बुआ जी आ जाती हैं और उसके पास कुछ ज़रूरी कागजात थे। वे अपनी बास्केट की जेब से पाजेब निकाल कर रख देती हैं और कहती हैं वह भूल से उसके साथ चली गई थी। पाजेब को देखकर सब हतप्रभ रह जाते हैं, क्योंकि सब लोगों ने आशुतोष को बहुत ही मारा डांटा था और छुन्नू को भी परेशान किया था। यह बिना किसी तर्क और छानबीन के उन्होंने शक करके उन बच्चों को बहुत प्रताड़ित अर्थात कह सकते हैं कि डांटा था। तो जब पाजेब वह देखते हैं कि बुआ जी के पास है तो वह बहुत हैरान हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे, बिना किसी तर्क और छानबीन के किसी पर शक नहीं करना चाहिए। तो शक भी करना चाहिए तो तर्क से करना चाहिए, मतलब कि अगर कोई सबूत या कुछ मिले तभी करना चाहिए, किसी को बेवजह ही नहीं परेशान करना चाहिए। यह थी हमारे सिलेबस की पाजेब कहानी, जो कि जैनेंद्र कुमार जी ने लिखी है, जिसका सारांश हमने आपको बताया है। यही पूरी कहानी थी। और जिसने भी पंच परमेश्वर कहानी न पढ़ी हो वह प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकता है और कहानी को अच्छे से जान सकता है। उससे पहले के भी साहित्यिक इतिहास, भारत का साहित्यिक इतिहास जो है उसके बारे में जानना, हिंदी गद्य का उद्भव, हिंदी कहानी का उद्भव और आलोचना, हिंदी एकांकी, सब कुछ जानने के लिए प्लेलिस्ट में विजिट करिए और वीडियो देखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।